to me, no. And not through words, not through songs, not through whispers, not through phones. When I look at you, I know that got me in a state of mind, traveling through wasted time. इधर पहुंचने के लिए हम लोग ने कितनी सारी प्लाने बनाए हैं और प्लाने हमने कैंसिल करी हुई है। एक्चुअली में हम लोग जाने वाले थे मुंबई टू। So guys, this is the last journey with this Hero Destiny and Kiran will be riding this 125cc. अच्छी दिख रही किरण भी। So guys, ये है किरण, ये हूँ मैं, ये है Hero Destiny 125cc. So guys, सेकेंड बाइक हमारे पास आ चुकी है and here is the bike. वो सो ये है हीरो एक्सट्रीम 160R। चलो, और ये वाली बाइक बहुत लंबी जाने वाली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ जा रहे हैं लोग? कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? राइड टू माउंटेन्स है वो तो फॉर श्योर है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आप लोग के लिए उसके लिए वेट करो। आज समझेगा आपको कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो लेट्स गो। 4 दिन यहाँ पे रहते और 4 दिन या 5 नाइट्स शायद, 3-4 नाइट्स यहाँ पर रह रहे थे हम लोग। और ये घर जैसा ही लग रहा था, इधर पड़े हुए थे, एडिटिंग कर रहे थे, मस्ती मौज, बहुत मजा किया है लास्ट 4-5 डेज, बहुत मजा किया। लेकिन अभी असली मजा चालू होगा क्योंकि बाइक के ऊपर जिंदगी बहुत सुकून लगती है। यस, लेट्स गो। तू भी कर ऐसा। ऑल सेट, ट्रिप 0 कर दिया है। इट्स 7:51 इन द मॉर्निंग। वी आर लीविंग फ्रॉम दिल्ली। I've been feeling this way for far too long. सवा 8 बज गए। हम लोग इधर रुके थे कि हम लोग सोच रहे, अभी 24 किलोमीटर चलाया है हम लोग ने। ये राइडा के एयरवेव ग्लव पहने, बट ये जो है समर के लिए है। एंड हम लोग जहाँ पे जाने वाले ठंडी होने वाले हैं। एंड राइडा के जो ब्रांड न्यू ग्लव एक्ड्रा है वो भी लाए थे हम लोग ने, बट वी हैव फॉरगॉटन देम इन द होटल। तो अभी पता नहीं क्या रिटर्न जाने का प्रॉब्लम होगा क्योंकि दिल्ली में फुल लॉकडाउन है एंड वी हैव लेफ्ट अर्ली। तो वापस अंदर जाते वक्त इशू हो सकता है। तो आई थिंक वी विल प्रोसीड अहेड और ठंडी का जो भी है मैनेज करना पड़ेगा अभी। सो गाइस, 98 किलोमीटर्स हो गए, 1 घंटे 10-20 मिनट हो गए कुछ, और बाइक से उतरने का या ब्रेक लेने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत दिन के बाद बहुत मज़ा आ रहा है और रोड पे ट्रैफिक भी कम है। दिल्ली से बाहर निकलना वाज क्वाइट स्मूथ। वहाँ पे फुल लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बोलने वाला था मैं। दिल्ली एंड हेडिंग टूवर्ड्स, आगे बताता आपको मैं। ये ना साइड स्टैंड वाला आइटम मेरे लिए ही बना है दुनिया में बाइक वालों लोग ने। मतलब साइड स्टैंड उठाओगे नहीं तब तक आपका स्टार्ट ही नहीं होगा माकिया बाइक। तो अभी सीन ये है कि हम लोग ने फटाफट पेट्रोल भराया है। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर वो बताते हैं। ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, लेकिन हम लोग को कहीं बैठकर आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी हम लोग दिल्ली से, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। हम लोग के साथ बहुत सारी कांड हुई है लास्ट 4-5 दिनों में। तो बताते हैं क्या क्या हमने कांड की है और हमने कैसे प्लानिंग की है ये राइड की। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सुनने के लिए कि किरण सचिन नॉर्मली प्लानिंग कैसे करते हैं। एंड वी आर सो
अभी 8-9 साल से राइड करते करते इतने यूज्ड टू हो गए हैं ना हम लोग चेंज के, मतलब अगर कुछ भी चीज़ नहीं हुआ या तो भी अच्छा लगता है, या हुआ तो और भी अच्छा लगता है, तो हम लोग कभी अपसेट नहीं होते कुछ चीज़ मतलब चेंज अगर करना पड़े तो। चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट। ओहो, दिस इज़ सो मच फन गाइस। सचिन को थोड़ा चिढ़ा कर जाते हैं, मुझे निंजा पर ना बहुत चिढ़ाता था, बहुत चिढ़ाता था मुझे। खुला रोड है वैसे, लेकिन गाइस लॉकडाउन है। हाँ, पीछे मैंने मतलब गोप्रो चलाने का चांस नहीं मिला, लेकिन पूरी की पूरी दुकानें बंद है, कुछ भी नहीं ओपन है, बस कुछ ढाबे खुले हुए हैं खाने पीने के, और कुछ नहीं। वाह वाह, देखो भैंसे क्या कर रही है, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लग रहा है मुझे पता है, रोड खाली है, कुछ भी नहीं है रोड पे, नहीं तो ना गाड़ियाँ रहती है तो उनको डॉज वॉच करना पड़ता है, ट्रक्स रहती है तो डॉज करना पड़ता है, लोग कम है तो हम लोग इन्फेक्शन से भी दूर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन दिस राइड इज़ गोइंग टू बी एपिक। मतलब पता नहीं इंस्टेंट बोल रहा है अचानक से, लेट्स सी आगे क्या होता है। दलपतपुर करके जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं अमरोहा के आगे, मुरादाबाद के आसपास। तो हम लोग को थोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी थी ये राइड के बारे में, तो बैठते हैं थोड़ा। क्या पकोड़े का मन था, बट हम लोग पकोड़े अवॉइड करते हैं, तो पकोड़े नहीं, हम लोग पराठे खाएंगे। बड़ी लंबी राइड है यार, 15-20 दिन अभी बाहर का तो बहुत 4-5 दिन से खा ही रहे, तो फिर हम लोग ने सोचा थोड़ा कंट्रोल में चलते हैं। वैसे हम लोग ने बहुत सारा मटेरियल बांध के निकले हैं, वो बाद में दिखाते हैं आप लोग को। और सब जगह बंद है यार, लेकिन जो खुली रोड है ना, एक भी गाड़ियों को या ट्रक को डॉज नहीं करना पड़ रहा है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को कि हम लोग ने ये राइड किस तरीके से प्लान की है। जब आप हमारी प्लानिंग सुनोगे ना, आप सीरियसली में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मैं सोच रही थी कि वो प्लानिंग वाली आइटम है ना, हम लोग कहीं माउंटेन के बीचों बीच जाकर बैठ कर बात करेंगे, सो दैट आप लोग को वो प्रॉपर फील आए कि हम लोग ने कितने प्लान कैंसिल, टिकट्स बुक को कैंसिल, फिर टिकट बुक किया है हम लोग ने, और फिर हम लोग कहीं और जाने थे और हम लोग कहीं और ही आ गए हैं। तो हम लोग को इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि क्या कोविड में राइड करना ठीक है, या क्या हम कोविड में राइड कर सकते हैं, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हम लोग सोच रहे थे एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, उस पर आप लोग को ये बताने के लिए कि हम लोग की कोविड टेस्टिंग कैसे हुई है, हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी भी आगे हम लोग जब प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन हम लोग ने फेस किया है। सो वेट फॉर दैट वीडियो। Guys, we'll be riding this Hero Xtreme 160R for next 15-20 days, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज 160cc होने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा पावर है इसमें। मतलब हम लोग ने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं ये बाइक्स पे, एंड जो इनिशियल इम्प्रेशन अबाउट दिस बाइक इज़ रियली गुड। 100 सेक्शन फ्रंट टायर है, 130 रेयर टायर है, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। सो विल बी कवरिंग ऑल द थिंग्स जो भी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स विद इन दीज 15 डेज। तो आपको आगे इसके पूरे अपडेट मिलते जाएंगे। मुझे सबसे अच्छी इस बाइक में एक चीज़ लगी है कि मैं बहुत अच्छे से सैडलिंग कर पा रही हूँ। आई मीन आई एम नॉट अ सैडलिंग काइंड ऑफ गर्ल, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ईजिली, बहुत निम्बल है ये बाइक। आई मीन बहुत अच्छी फ्लिकेबल है। अगर आपको कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है तो बहुत ईजिली फ्लिक हो रही है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द ब्रेक ऑल्सो। फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट 15 दिन में पता चलेगा कि गाड़ी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है हमें। चलो पेट पूजा करके निकल गए हम लोग। ये पाजी के टी शर्ट पे बहुत ही मस्त मैसेज था, बोलता हूँ, लिखा था एक तो हम पंजाबी ऊपर से क्यूट। हाँ लिया। हाँ फ़ोन लिया, वॉलेट लिया, यस।
सो ये फ़ायदा होता है इंटरकॉम का, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि कुछ रह गया। हाँ दिमाग तो है मेरे पास, तेरे पास थोड़ा कम है। कब हुआ ये, कैसे कुछ तो उतरा है वो साइड से आके, वो ठोका है वो। हाँ ओह मैन, होप सब लोग सेफ हो उसमें। वो शूट आराम से है लेफ्ट लेन से। हाँ गए तो स्टाइल मारने, फट गए। कुछ दिख नहीं रहा था। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी मस्त है ना यार बाइकर्स लोग की। Finally don't get no fuss. Finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the morning. Stay in the morning with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. You woke up from a while. Haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. मैं मज़े ले रहा हूँ। मैं नहीं उतरने वाला हूँ। हाँ उतर गया। साइड स्टैंड पे रख दे। शाबाश, शेरनी है मेरी वाइफ। एंड आई हेट यू फॉर दिस बिकॉज तूने ये रेड वाला बाइक लिया। आई जस्ट लव दिस कलर। हाँ मस्त लग रहा है ये रेड और वो ग्रे के साथ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सो वो लवली लोकेशन से निकल के अभी ये सुपर लवली घाट सेक्शन में हम लोग चला रहे हैं। मज़ा आ रहा है ये हल्की फुल्की गाड़ी ना। जस्ट लुक एट किरण, मज़े मार रही है किरण। इधर पहुंचने के लिए हम लोग ने कितनी सारी प्लानें बनाए हैं और प्लानें हमने कैंसिल करी हुई है। एक्चुअली में हम लोग जाने वाले थे मुंबई टू सिलीगुड़ी और हम लोग अरुणाचल प्रदेश और तवांग करने वाले थे। उससे भी पहले हम लोग दोनों बाइक के साथ लद्दाख करने वाले थे। मेरे बाइक की चेन स्प्रॉकेट आ गई थी, सचिन की नई टायर आकर पड़ी हुई है और उसी दौरान ये सारा हो गया लॉकडाउन और दोनों बाइक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई। मेरी बाइक की सर्विसिंग भी बाकी थी, कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। तो अभी ऐसा हो गया कि हम लोग ने फिर सोचा कि चलो यार कहीं तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग ने मुंबई टू सिलीगुड़ी का हम लोग ने टिकट बुक करा। वो करने के बाद हम लोग ने सोचा कि अगर हम लोग दिल्ली आएंगे तो दिल्ली से बहुत सारी ऑप्शंस होगी। अगर लॉकडाउन हो भी जाता है तो हमारे पास उत्तराखंड का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास लद्दाख का ऑप्शन है, स्पीति का ऑप्शन है। दिल्ली से आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हो, लैंसडाउन भी जा सकते हो, मतलब बहुत सारी जगह, छोटी मोटी बहुत सारी जगह है। लेकिन अगर हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे तो सिलीगुड़ी में हम लोग को एक ही जगह पर जा पाएंगे, वो है तवांग। और अगर वहाँ पर कुछ लॉकडाउन हो गया तो रह गया फिर सब कुछ। फिर ऐसा हो गया कि हम लोग ने फाइनली सोचा कि दिल्ली जाते हैं। लद्दाख जाने का प्लान था लेकिन लद्दाख में अभी भी बर्फ़ का थोड़ा इश्यूज़ चल रहा है और प्लस हिमाचल एंट्री नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो हम लोग ने सोचा ठीक है लेह लद्दाख तो हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं तो हम लोग को सबसे बेस्ट लगा कि हम लोग थोड़ा नैनीताल की तरफ जाते हैं और आगे का जो रूट प्लानिंग है सचिन ने किया हुआ है तो रूट प्लानिंग उससे सुनते हैं कि हम जाने कहाँ वाले हैं। हिमाचल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, खजियार, मैक्लोडगंज वो सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। उत्तराखंड भी हमने कर चुके हैं लेकिन उत्तराखंड में ऐसे और भी बहुत सुमसाम गलियाँ हैं जो एक्सप्लोर नहीं किया है हम लोग ने अभी तक। तो वो इस राइड में हम लोग करने वाले हैं और वो क्या करने वाले हैं, ओवर टू सचिन। सो गाइस, किरण ने जैसे बता दिया आप लोग को, लद्दाख नहीं जा रहे, स्पीति नहीं जा रहे, हिमाचल भी जा सकते थे
क्योंकि हम लोग का RT-PCR इज़ ऑलरेडी डन येस्टरडे, इसीलिए हम लोग को दिल्ली में रुकना पड़ा, अदरवाइज़ ट्रैवल कर सकते थे। बट हम लोग को ये जगह नहीं देखी थी, मतलब नैनीताल हम लोग ने 2016 या 17 में देखा था, हम लोग ने ताजमहल वगैरह देख के, एंड उसके बाद में उसके आगे भी बहुत सारी जगह है, वो नहीं कर पाए थे हम लोग बिकॉज नवंबर का महीना था। तो अभी दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ उत्तराखंड विच इज़ नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, देन आगे आएगा आपका मुंशियारी और भी बहुत सारी जगह है। सो नैनीताल हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी व्लॉग नहीं है हमारे चैनल पे बिकॉज वी वर नॉट इनटू व्लॉगिंग एंड ऑल दैट। फोटोज़ वगैरह है, वेबसाइट पे आपको उसका व्लॉग दिख जाएगा आपको, तो व्लॉग देख लो। एंड वी आर सो एक्साइटेड, इतना अच्छा लग रहा है, सब जगह पे बंद है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, देर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट गोइंग टूवर्ड्स नैनीताल, आपको यहाँ से जाते हुए दिखेंगे। रोड्स बहुत अच्छे हैं एंड लोग बहुत कम हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। प्लानिंग क्या है? अगर आप लोगों के पास और भी कोई सजेशंस है तो बताओ। एंड बिलीव अस, जैसे सचिन ने बोला कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट है यहाँ पर, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट क्वारंटीन। हम लोग के आसपास हार्डली कोई लोग है और हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे हम लोग वी विल बी सेफ। और हम लोग जब भी प्लान बना रहे थे तभी भी हम लोग ने यही सोचा था कि अगर 15-20 एक महीना भी अगर कहीं लॉकडाउन होता है और रुकना पड़ा तो हम लोग वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट लॉकडाउन इन माउंटेन्स रेदर देन 4 दीवारियाँ घर में। आई मीन दैट इज़ ऑल्सो अनदर फन जो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके थे, लेकिन ये ईयर सीरियसली में करने का ऐसा कोई इच्छा नहीं था। चालू हो गई है, हमारा शगुन है, बारिश होना मतलब शगुन होता है हमारे लिए, राइट? सचिन कैमरास निकाल के रख रहा है फटाफट। हाँ। ले ले। Why you are looking so good? चल रहा है, फॉग चल रहा है। Look at that guys. बारिश रुक गई है और धूप आ चुकी है। फोकस। सो इट्स 6:30 हो गया है। सो इट्स 6:30 हो गया। सो इट्स 6:30 हो गया। सो इट्स 6:30 हो गया है। वे फाइनली रीच नैनीताल। टाइम वेस्टेज हुआ हम लोग का खुरपाताल में बिकॉज हम लोग आए मज़े लेने के लिए और मस्ती मारने के लिए, तो इसलिए टाइम लग गया। पहाड़ों में लॉक होने के लिए। के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत टायर्ड हो गए, वीडियो अभी एडिट भी करना है आप लोग के लिए। ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप रूमिंग। कॉफी टाइम। ये